गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शेखर सर आज आपको बताने जा रहा हूँ टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस की लास्ट क्लास हमारी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज हम लोग सीखेंगे। डे नंबर हमारा कितना है? डे हमारा नंबर है 17। क्लास नंबर आपकी क्या है? 17 है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ कार्य जो हमारे होते हैं पास्ट में शुरू होते हैं, ठीक है। एक तरीके से पास्ट में वो चल रहे हैं लेकिन कंप्लीट हमारे नहीं होते। कुछ कार्य हमारे कंप्लीट होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं? बाकी होते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट में अभी भी चल रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कुछ कंप्लीट, कुछ कार्य हमारे क्या हो गए? पास्ट में कंप्लीट हो गए एक तरीके से, और कुछ कार्य हमारे क्या बाकी हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटीन्यूअस मतलब चल रहे हैं टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? वह टेंस जिसमें कुछ कार्य हमारे कंप्लीट हो गए और कुछ कार्य हमारे क्या बाकी हैं, जो वही चल रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए इसके पहचान देख लीजिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कई बार कॉन्टिन्यूअस की जो स्पेलिंग है एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? NOUS लिख देते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग होती है CONTINUOUS होता है कॉन्टिन्यूअस। तो N के बाद UOUS रहेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या लिखते हैं? NOUS लिखते हैं, जो क्या होता है? बिल्कुल गलत होता है। इसकी पहचान देखिए, कैसे पहचानेंगे? पहचान, हाँ, वह टेंस जो जो कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ कंप्लीट का मतलब पूरा, कुछ पूरा हो गया है और कुछ बाकी है, और कुछ बाकी है और अभी भी चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। वह कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की और पहचान कैसे कर सकते हैं। हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि कोई ऐसा टेंस है जिसमें कुछ कार्य हमारे कंप्लीट हो गए हैं और कुछ कार्य हमारे कभी बाकी हैं। तो वह टेंस जो कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वह टेंस जिसमें कुछ कार्य, ठीक है, जिसमें कुछ कार्य क्या हो गए? हमारे कंप्लीट हो गए और कुछ कार्य क्या हमारे बाकी हैं, वो हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वह टेंस जो कुछ कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है और कुछ बाकी है, ठीक है। आज भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, वह टेंस जिसमें कुछ कार्य लिख लीजिए, कुछ कार्य कंप्लीट हो गया और कुछ बाकी है और अभी भी चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में, ऐसे लिखिए, वाक्य के अंत में ज्यादा बेटर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में रहा है
रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, अथवा, अथवा, ठा ठी ठे, डा डी डे, डा डी डे के बाद, के बाद है हो हूं, है हो हूं, है, आदि शब्द आता है, आदि शब्द, आदि शब्द आता है, आता है। इसमें समय भी दिया गया होता है, इसमें समय भी, समय भी दिया गया होता है, दिया गया होता है, होता है। देखिए ध्यान से कि आप कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक है, कि कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। वह टेंस, कहने का मतलब कि ऐसा टेंस जिसमें कुछ कार्य हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, और कुछ कार्य हमारे क्या है, बाकी जो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, जो कार्य बाकी हमारे क्या है, अभी भी चल रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट करें मतलब परफेक्ट मतलब पूर्ण, कुछ काम कंप्लीट हो गए हैं, और कंटीन्यूअस मतलब क्या, जारी, और कुछ काम क्या हमारे चल रहे हैं, अभी भी बाकी हैं और चल रहे हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में, अगर उसके वाक्य के अंत में देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अथवा ठा ठी ठे डा डी डे के बाद है, हो, हूं और हैं आदि शब्द आता है, तो वो कौन सा होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें समय भी दिया होता है, क्योंकि इसके पहले आप पढ़े थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसकी पहचान यही थी कि रहा है, रही रहे, लेकिन उसमें समय नहीं होता है, समय का मेंशन नहीं कहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारा समय भी दिया गया होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा समय भी दिया गया होता है। यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं, एनओटी नोट, निश्चित, निश्चित, कह सकते हैं डिफिनिट, डिफिनिट, डिफिनिट टाइम, डिफिनिट टाइम, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए, के लिए, सिंस, और अनिश्चित समय, और अनिश्चित, और अनिश्चित समय, इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट टाइम के लिए, के लिए, फॉर, FOR, फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिया यहाँ पे, अगर हमारा निश्चित समय होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं निश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या पॉइंट ऑफ भी टाइम कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके नीचे लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, या इसी को लिख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, या हम लिख सकते हैं डेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम। इसके लिए हमको क्या लगाना है, फॉर, क्या लगाएंगे हम, सिंस। ठीक है, इंडेफिनिट टाइम होगा तो क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टाइम होगा तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, फॉर। एक बार आप देख लीजिए, सभी बच्चे एक बार आप देख लीजिएगा, आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर हमारा इंडेफिनिट टाइम होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और हमारा डिफिनिट टाइम है, डिफिनिट टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आप सिंस का यूज करेंगे। कोई भी निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित के लिए हम लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे, और आपको ये समय के लिए, समय के सेंस में ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देख लीजिए जल्दी से, आ रहा समझ में? एक बार देख लीजिए अच्छे से, सभी बच्चे जल्दी से देख लें कि किन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कैसे आप पता करेंगे कि वो निश्चित समय या अनिश्चित समय है? बताइए, किसी को पता है? कैसे आप पता करेंगे कि वो समय निश्चित या अनिश्चित है? कितनी देर से, जब कितनी देर से का प्रश्न किया जाएगा, नोट नंबर 2 लिख लीजिए। नोट नंबर 2, ये नोट नंबर हमारा क्या था? फर्स्ट। कितनी देर से, कितनी देर से, कितनी देर से का अगर कोई प्रश्न आपसे कर रहा है तो क्या लगाएंगे आप? फॉर का प्रयोग करेंगे। आप क्या करना कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें देख लीजिएगा कि उसमें जो टाइम का मेंशन किया गया कितनी देर से के सेंस में है, तो फॉर कब से, कब से के सेंस में होगा। कब से, कोई भी कार्य आप कब से कर रहे हैं, कब से का प्रश्न करने पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिंस, SIN, सिंस। देख लीजिए, अभी मैं आपको सिंस और फॉर का लिखवा देंगे कि सिंस और फॉर में कौन कौन टाइम आएगा। पहले आप इतना देख लीजिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आया नहीं समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे आप इसको पहचानेंगे और कैसे हम क्या करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे, पहले इतना सीखिए कैसे उसकी पहचान करेंगे और निश्चित और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा निश्चित समय, डेफिनिट टाइम, ठीक है, डेफिनिट टाइम मतलब निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित समय रहेगा तो आपको क्या लगाना है? सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। एक बार आप देख लीजिए जल्दी से। हो गया? जल्दी से कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तो कितनी देर से का प्रश्न करने पे फॉर और कब से का प्रश्न करने पे सिंस। अब हम लिखेंगे कि फॉर और सिंस में क्या क्या चीजें आती हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया फॉर, FOR, फॉर के लिए यूज करना है। तो फॉर के लिए हमने कह दिया कई दिनों से, कई सप्ताह से, जब आवर्स की बात हो, ठीक है। आवर्स मतलब जब घंटों की बात हो, ठीक है, कई घंटे या घंटों की बात हो, ठीक। या हम वीक्स की बात करें, ठीक है, वीक्स मतलब सप्ताह की बात करें, सप्ताह की, सप्ताह के नाम नहीं। अगर आप घंटे उसमें नाम ले 2 बजे 3 बजे लेंगे तो वहां पे सिंस यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं बोल दूं मैं कई घंटों से पढ़ रहा हूँ, पता चल पाएगा कई घंटे से पढ़ रहा हूँ? आप नहीं बता सकते ना। मैं बोल दिया कि मैं कई घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं कई सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, आप पता नहीं कर पाओगे कि हमारा समय कैसा है, अनिश्चित समय है। इसके लिए क्या लगाएंगे हम? फॉर यूज करेंगे, फॉर का, ठीक है। निश्चित समय रहेगा, मैं बोल दूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो गया ये? बोलिए, ये हमारा निश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस। देख लीजिए यहाँ पे आवर्स मींस घंटे, या वीक्स हम सप्ताह कह सकते हैं, ईयर्स कह सकते हैं, ईयर्स मतलब सालों या वर्षों से, ठीक है। और आप क्या कह सकते हैं बताइए? घंटों हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, सालों हो सकता है, और क्या कह सकते हैं? महीनों कह सकते हैं, ठीक है, महीनों कह सकते हैं कुछ लंबे समय से, ठीक है। महीनों भी लिख लीजिए आप, मंथ्स भी लिख सकते हैं, महीनों,
लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम लंबे समय से, कुछ समय से, तो फ्यू टाइम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब भी आवर्स की बात हो, घंटों की बात किया जाए, सप्ताह की बात किया जाए, सालों की बात हो, मंथ महीनों की बात या लंबे समय से, लंबे समय से, ठीक है, लंबे समय से बात हो या हम कुछ समय से, अ फ्यू टाइम, ठीक है, जब इनकी बात किया जाएगा तो फॉर लगाना है। इनके अलावा कोई और जो निश्चित समय है उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। जब निश्चित समय होगा, सुबह निश्चित होती है कि नहीं होती, सुबह निश्चित, बोलिए, सुबह बिल्कुल क्या होती है, निश्चित होती है। तो सिंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिंस का प्रयोग अगर हमारा आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 बजे से, कोई कह दे बजे से, बजे से आ जाए, ठीक है, या हम क्लॉक कह सकते हैं, ओ क्लॉक। जैसे कोई टाइम हो जाए 2 बजे से, 3 बजे से, बजे से, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, ठीक है। अगर हम कह दें कि मंडे से, ठीक है, मंडे से, मंडे, मंडे से, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वीक नेम, वीक नेम, सप्ताह का नाम हो, ठीक है, वीक नेम सप्ताह का नाम हो, या ऐसे लिख लीजिए, वीक्स नेम, वीक्स नेम सप्ताह के नाम, ठीक। और आप लिख सकते हैं मंथ्स नेम, मंथ्स नेम, मंथ्स नेम, एक मिनट, मंथ्स नेम, मंथ्स नेम मतलब क्या हो जाएगा, महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम हो, ठीक है। और आप लिख सकते हैं ईयर्स नेम, ईयर्स नेम, सालों के नाम, सालों के नाम, सालों का नाम का मतलब होता है सन, एक तरीके से 2004, 2005, 2006 से, मैं बोल दूं कि मैं 2006 से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है, तो आप टाइम बता दें 2006 से, तो कोई काउंट कर लेगा बिल्कुल आसानी से। अब मैं बोल दूं कि मैं आजमगढ़ में 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से, तो 10 साल पता चल गया। अब ये 10 साल कब का पता नहीं चल रहा है, 10 साल कब से पता नहीं चल रहा है, या 10 साल से रह रहा हूँ अभी तक लेके किया जाए तो बिल्कुल पता चल जाए। अब बोले कई सालों से रह रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कितने साल से रह रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे जब बिल्कुल आपको पता नहीं चले तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा फॉर यूज करेंगे, बिल्कुल सर्टेन टाइम होगा, डिफिनिट टाइम होगा तो हम सिंस यूज करेंगे। और भी आप लिख सकते हैं इसमें, इसमें आप लिख सकते हैं मॉर्निंग दिया हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून, आफ्टरनून, या हम नाइट कह दें, नाइट, या चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या समझ में आ रहा है, बताइए, चाइल्डहुड का मतलब क्या समझ में आ रहा है, बचपन से, ठीक है, चाइल्डहुड मतलब क्या है, बचपन से। तो बचपन से तो बिल्कुल क्या है, निश्चित है कि नहीं, मैं बचपन से अंधा हूँ, निश्चित है बचपन से ही होगा, ठीक है, तो टाइम बिल्कुल पता चल रहा है। तो जब भी बजे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से आया तब भी क्या होगा, निश्चित होगा। या हमारा मंडे, मंडे से कहने मतलब वीक्स, जो सप्ताह के नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो सप्ताह के नाम वीक्स नेम है, उससे भी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि समय क्या बिल्कुल निश्चित है। मंडे से पढ़ रहा हूँ, मंथ नेम कहने का मतलब होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर महीनों के नाम आ रहे हैं तो भी क्या है, बिल्कुल निश्चित है कि मैं मई से पढ़ने आ रहा हूँ, ठीक है, मई से बिल्कुल निश्चित हो गया। अब यहाँ पे ईयर्स नेम मतलब सालों के नाम, ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि मैं 2022 से पढ़ रहा हूँ, 2023 से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल निश्चित हो गया कि नहीं, बिल्कुल सर्टेन हो गया ना।
तो ऐसे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, चाइल्डहुड हो, ये सब बिल्कुल क्या निश्चित होते हैं। अब ऐसा है नहीं कि सुबह क्या हो जाएगी शाम को हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। सुबह अपने बिल्कुल टाइम पे होगी, निश्चित है कि सुबह मॉर्निंग में ही होगी, सुबह में ही होगी, ठीक है। इवनिंग शाम में होगा, और जो आफ्टरनून या नून कहते हैं दोपहर में होगा, दोपहर टाइम होगा। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि सुबह के टाइम दोपहर हो गया, दोपहर के टाइम सुबह हो गया, और इवनिंग के टाइम मॉर्निंग हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। चाइल्डहुड मतलब क्या है, बचपन से। तो ये सब चीजें कहाँ कैसे आप यूज करेंगे, कैसे हमने बताया था, कितनी देर से का प्रश्न करने पे आप क्या यूज करेंगे, फॉर। जैसे मैं बोल दूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब 2 घंटा कब का है बता दो तो, सुबह का है कि शाम का है, दोपहर का, कब से है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पता चल रहा कब का घंटा है, 2 घंटा पता नहीं चल पा रहा है ना। मैं आपसे अभी बोल दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे हमने बोल दिया वो लड़का 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो लड़का, समझ में आ रहा कब पढ़ा होगा, सुबह में पढ़ा था कि शाम में कि दोपहर में, नहीं समझ में आ रहा ना। तो वहां पे क्या है, कितनी देर से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, कितनी देर से, 2 घंटे से, क्या लगाओगे, फॉर। हम बोल दे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से, क्या लगाएंगे, सिंस। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप प्रश्न करके आप ये समझ सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करना है हमको, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज कहाँ करना है। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसके पहले हम देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आप एग्जाम्पल पहले देखिए, समझ लीजिए। जैसे बोल दें रोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, लास्ट में रहा है तो आप तुरंत आप समझ गए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है, या ठा ठी ठे डाडी डे के बाद अगर है हूं दिख रहा है तो तुरंत आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन उसमें हमारा क्या होगा, टाइम भी दिया होगा। अब देखिए, रोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब कि कुछ टाइम बीत गया, अभी भी पढ़ रहा है कि नहीं, अभी भी पढ़ रहा है, तो कुछ टाइम बीत गया और अभी पढ़ रहा है, कभी क्या चल रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कि मैं ही अगर आपको 2 घंटे से मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटे से अगर पढ़ा रहा हूँ तो उतना टाइम बीत गया, अभी पढ़ा ही रहा हूँ, तो समझ चल रहा कि नहीं। इसका मतलब कि कुछ काम कंप्लीट हो गए, कुछ काम क्या हमारे बाकी हैं, वही हमारा क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहने का मतलब कि जिसमें कुछ कार्य हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट हो चुके रहते हैं, और कुछ कार्य हमारे बाकी होते हैं जो अभी भी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो रोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि 2 घंटे कब के हैं, सुबह के हैं, शाम के, दोपहर के हैं। तो कितनी देर से पढ़ रहा है, तो टाइम हो गया भाई 2 घंटे से। इसमें हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। इसमें आप FOR फॉर का यूज करेंगे। आप प्रश्न भी कर सकते हैं, आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं, कितनी देर से पढ़ रहा है, कितनी देर से, या आप लिख सकते हैं रोहन कितनी देर से पढ़ रहा है, ऐसे लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, रोहन कितनी देर से पढ़ रहा है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई क्या मिलेगा, 2 घंटे से, 2 घंटे से। लेकिन अगर इसी में हमें ये प्रश्न करें, अगर इसी में ये प्रश्न किया जाए कि रोहन कब से पढ़ रहा है, बता पाएंगे आप कब से पढ़ रहा है, नहीं बता पाएंगे ना। न तो इसमें सुबह का जिक्र है, न शाम का जिक्र है, नहीं आपका दोपहर का, किसी चीज का जिक्र नहीं कि कौन सा ये 2 घंटा है। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, ये सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें, मान लो वह सुबह से कपड़ा धो रही है, वह सुबह से कपड़ा धो रही है। देखिए, इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं कब से, वह कब से कपड़ा धो रही है, कब से, तो आपको रिप्लाई मिलेगा सुबह से। आपको रिप्लाई क्या मिल गया, सुबह से।
तो सुबह का टाइम बिल्कुल क्या निश्चित है, इसीलिए इसमें क्या इसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज किया जाएगा, सिंस का, क्योंकि सुबह का जो टाइम बिल्कुल क्या है, निश्चित है, इसलिए इसमें सिंस यूज करेंगे। लेकिन ऊपर वाले में क्या हमारा है, कितनी देर से। अगर आपको बिल्कुल ना समझ में आए क्या यूज करना है, जब कितनी देर से प्रश्न करेंगे तो अगर रिप्लाई मिल रहा है, उसका आंसर मिल रहा है, तो समझ जाना फॉर यूज करना है। लेकिन कब से का प्रश्न करने पे तो क्या यूज करेंगे आप, सिंस यूज करेंगे, सिंस। एक बार आप देख लीजिए कि आपको सिंस और फॉर में कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को अगर सिंस और फॉर में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। जिन भी बच्चों को अगर कोई भी चीज इसमें दिक्कत होती है, ठीक है, कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचानेंगे, या कैसे हम सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे, कि सिंस कब लगाना कब फॉर लगाना है, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए कि किसी को कोई डाउट है, देख लीजिए, बताइए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल वो पूछ सकता है, ठीक है, कि सर सिंस और फॉर कैसे यूज करेंगे। हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से हमने बता दिया कि सिंस और फॉर का कैसे यूज करेंगे। देख लीजिए, कोई डाउट। चलिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, चलिए, अगर नहीं डाउट है, इसके बाद हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। बस यही है कि आपको याद करना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब भी हमारा टाइम आएगा तो निश्चित समय के लिए हमको क्या लगाना है, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए जो टाइम निश्चित नहीं है उसके लिए किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है, ठीक है। आप कहीं इसे दे भी दिया गया, इसको कहेगा ना कि वो कई घंटे से पढ़ रहा है, वह कई सप्ताह से नहीं आ रहा है, या वह 2 सप्ताह से नहीं आ रहा है। 2 सप्ताह से पता नहीं 2 सप्ताह कब का, ठीक है। कई सालों से, वह कई सालों से मेरे घर नहीं आया, ठीक है। महीनों से, वह महीनों से नहीं दिख रहा है। लंबे समय से वो मतलब आया नहीं या दिखा नहीं। कुछ समय से लग रहा है वो कुछ समय से आदमी को दिख नहीं रहा है, कुछ समय से। तो ऐसी चीजें जो निश्चित ना हो, बिल्कुल सर्टेन ना हो, वो क्या होगा वहां पे, फॉर, ठीक। और इसमें बिल्कुल क्या होती है, निश्चित होती है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से पढ़ रहा है, या खेल रहा है, वो हम कहते हैं कि एक मिनट लग रहा माइक की बैटरी खत्म हो गई। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस
देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आप जान गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है, साधारण वाक्य। इसकी मीनिंग क्या होती है, साधारण वाक्य। कैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले। स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो लिख सकते हैं साधारण वाक्य, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इतना बार हमने आपको बता दिया। साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है, साधारण वाक्य। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होगी, हैज बीन और हैव बीन। क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। तो ध्यान दीजिए इसमें आपको क्या करना है, हैज बीन या हैव बीन। हैव बीन सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखे तो आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, या आप कंप्लीमेंट नहीं भी लिखेंगे तभी चला लिखना, तो लिख लीजिए कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, साधारण वाक्य। इसकी मीनिंग साधारण वाक्य होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, कौन प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने कई बार आपको बता दिया, आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और एक चीज तो हमने छोड़ दिया, प्लस। इसके बाद भी हमको क्या करना है, प्लस क्या लिखेंगे, सिंस और फॉर। इसमें सिंस और फॉर का भी यूज करना है, सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर के बाद क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। इसको तो हमने ध्यान नहीं दिया, देखिए यहाँ पे, तो आप लोग भी ध्यान दिया करिए, ठीक है। कोई चीजें छूट जाती हैं तो आप पूछ लिया करिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के बाद सिंस या फॉर यूज करना है। लास्ट में टाइम होगा। टाइम का मेंशन हमेशा किस में करेंगे, लास्ट में किया जाएगा, वाक्य के लास्ट में। अभी देख लीजिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कैसे बनाएंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही के साथ हैज बीन। ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ध्यान दीजिए, ही हैज बीन रीडिंग। अब ये निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे निश्चित नहीं है, कितनी देर से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो निश्चित समय नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए, मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तुरंत समझ जाइएगा कि आपको क्या है, हमारा है कंटीन्यूअस है, लेकिन टाइम भी दे दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लास्ट में है, हूं है, तो प्रेजेंट का पार्ट है, ठीक है।
अब इसमें दिया है 2 घंटे से, इसमें दिया है 2 बजे से, तो 2 बजे टाइम हमारा क्या है, निश्चित है। इसमें हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। आई हमारा क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या लगाएंगे, हैव बीन। तो हो जाएगा आई हैव बीन। इसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई हैव बीन, मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है, टीच, टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। किसे पढ़ा रहा हूँ, उसे पढ़ा रहा हूँ, उसे की स्पेलिंग क्या होती है, हिम। देखिए यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2 o'clock। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2 o'clock। देख लीजिए 2 o'clock को हम ऐसे लिखते हैं, ओ के ऊपर अपस्ट्रॉफी की सिंबल आएगा। ठीक है, इसको 20 नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, ये 20 नहीं लिखा है, क्या लिखा है हमने, 2 लिखा है। ठीक है, 2 o'clock मतलब 2 बजे से, मैं उसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2 o'clock। देख लीजिए, किसी बच्चे कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए तो आप एक सेंटेंस बनाइए, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। बच्चे सुबह से बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन क्या लिखाएंगे, इसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज बीन की हैव बीन, हैव बीन, वेरी गुड, लाएंगे हैव बीन। द चिल्ड्रेन हैव बीन, हैव बीन। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें खेलना क्या हमारा वर्ब है, अपनी बॉडी से कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं सब क्या होगा, हमारा वर्ब होता है। ठीक है, अपने बॉडी से जो भी कर दिए, कोई भी कार्य आप कर दिए, सब एक्शन हो गया, हमारा वर्ब है सब। तो द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग। अब सुबह से टाइम हमारा क्या निश्चित है, तो द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। देख लीजिए, कोई डाउट किसी को, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो कि सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, क्यों भाई, किसी कोई डाउट नहीं, चलिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप पूछा करें, आप प्रश्न करना सीखें। ठीक है, आप चीजों को पढ़ के आया करें पहले से, और जो चीजें नहीं समझ में आया करें उसे पूछा करें आप। ठीक है, तो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप सिंस का यूज करेंगे, कैसे फॉर का यूज करेंगे, हमने ये भी बता दिया। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में बस क्या करना है आपको, हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है, फिर बिन का यूज करना है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज और हैव के बाद नॉट, फिर बिन लगाएंगे। देख लीजिए स्ट्रक्चर आप खुद भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो रिवीजन आप जरूर किया करिए। ठीक है, आपके पास तो यूट्यूब पे भी आपकी वीडियो होती है। ठीक है, तो आप यूट्यूब से भी देख के आप रिवीजन कर लिया करें। आपको चीजें नहीं समझ में आया करें, आप दोबारा उसको पूछा करें। ठीक, लेकिन पढ़ा करें आप लोग। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पछताएंगे, जब पछताएंगे तो फिर कुछ ज्यादा ही पछताएंगे। इसीलिए मेहनत करने से पीछे मत हटा करें आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए इधर, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस आपको सिखा दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस, कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव तो मैंने आपको बता दिया,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। और सिंस और फॉर का यूज, सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है ये भी आप कर सकते हैं। चलिए भी देखिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिए, तो निगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर। एक बार अगर आप स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो आप खुद भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज और हैव लगाना है, और उसी के तुरंत बाद क्या लाएंगे, नॉट का यूज करेंगे, नॉट। ठीक है, नॉट का यूज करने के बाद आपको बिन लिखना है, बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट प्लस क्या लिखेंगे हम, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर लगाइएगा प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आप निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप इस स्ट्रक्चर के यूज करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी चीज आपको बनानी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, आप स्ट्रक्चर नक्शा बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हमको रूम बनाना है, ये सब चीजें बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है या जो भी चीजें बनानी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले नक्शा बनाते हैं उसकी। तो ऐसे ही आप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अफर्मेटिव जैसे बताया था उसके बाद नॉट लगा दो, मतलब कि हैज बीन और हैव बीन के बाद, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैज बीन और हैव बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन ये क्या हमारा गलत है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लेना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल लगेगा तो हैव लगाना है आपको, उसके तुरंत बाद नॉट, अगर निगेटिव सेंटेंस नॉट लगाना है। फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के बाद आपको क्या लगाना है, सिंस या फॉर का यूज करना है। निश्चित समय होगा तो सिंस, और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। लास्ट में आपको टाइम लिख देना है। ठीक है, जल्दी से स्ट्रक्चर देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपको क्या चीजें इसमें नहीं आ रही है। जो भी चीजें नहीं आ रही तो आप पूछ लीजिएगा ये। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छी से आ जाती तो बहुत अच्छी बात है चीजें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। प्यास लगती है, बॉटल कहाँ है, चलिए बॉटल यहीं पे, एक मिनट पानी पी ले थोड़ा। आप सेंटेंस अपने भी बना सकते हैं, ये बनाइए, वह 2 घंटे से बनाइए आप लोग, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। बनाइए, जरूरी नहीं कि 2 ही घंटे, 1 घंटे भी ले सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, हम 2 ही बार बार बोल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचिए केवल 2 ही घंटे आएंगे। ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है। हम बोल सकते हैं वह 1 सप्ताह से 2 घंटे से कपड़े धो रही है। बनाइए, नहीं धो रही है, हाँ नहीं धो रही है। ठीक है, हाँ नहीं बना लीजिए, निगेटिव सेंटेंस है ना। ठीक है, ऐसे वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, नहीं धो रही है, वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। ठीक, तो क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सी,
सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, हैज बीन, सी हैज नॉट बीन, ठीक है, हैज बीन नहीं, सी हैज नॉट बीन। अब धोना की स्पेलिंग क्या होती है, वॉश, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग, क्या धो रही, कपड़े, वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ्स। कब से, 2 घंटे से, नहीं कब से नहीं, कितनी देर से, कब से तो आया नहीं रहा बिल्कुल, कितनी देर से, 2 घंटे से, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। और भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे हैं, खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे हैं। बनाइए, और भी आप लिख सकते हैं सेंटेंस, वह सोमवार से आ रहा है, वह सोमवार से आ रहा है, वह सोमवार से आ रहा है। कैसे बनाएंगे आप, खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे हैं, हमने जितना भी टाइम दे दिया, कोई भी, चाहे फॉर का हो, चाहे आपका सिंस का हो, कोई भी टाइम आ सकता है। ऐसा नहीं कि चलो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना कि कुछ चीजें बार बार रिपीट हो जाती हैं, बार बार चीजें आती हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सुबह से शाम से यही सब चीजें हैं। आप सोमवार से लिख सकते हैं, किसी सन 2012 से भी लिख सकते हैं कि वो 2012 से रह रहा है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं कि बस यही, जितने भी हमने सिंस और फॉर में टाइम का मेंशन किया, किसी का भी यूज कर सकते हैं, करके आप सिंस और फॉर लगा सकते हैं। ये तो क्या है कि पढ़ाने से वो चीजें याद रहती है, फटाफट वही चीजें एग्जाम्पल बन जाते हैं, जल्दी याद, ठीक है। तो खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्लेयर, PLAYER, प्लेयर, द प्लेयर, खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे हैं, तो द प्लेयर होगा कि प्लेयर्स होगा, खिलाड़ी, ठीक है, द प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स, ज्यादा प्लेयर है ना, खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे हैं तो कई खिलाड़ी होंगे ना, द प्लेयर्स, प्लेयर मींस बस खिलाड़ी होता है, ठीक है, द प्लेयर्स हैव, अच्छा खिलाड़ी सुबह से मैच नहीं खेल रहे हैं ना, नहीं का एग्जाम्पल देना ना, आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, खिलाड़ी सुबह से मैच नहीं खेल रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग मैच, सुबह से टाइम निश्चित है इसलिए क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। वह सोमवार से आ रहा है, तो सोमवार भी हमारा क्या निश्चित है, ठीक है, कब से आ रहा है, सोमवार से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, वह सोमवार से नहीं, देखिए इसमें भी नहीं लिखा हमने, वह सोमवार से नहीं, रुक जाइए इरेज कर देते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा, वह सोमवार से नहीं आ रहा है, ठीक है, वह सोमवार से नहीं आ रहा है, वह सोमवार से नहीं आ रहा है, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ही हैज नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे, वह सोमवार से नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन कमिंग सिंस मंडे। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे और कैसे उसका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट।
नहीं डाउट है, चलिए नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाए यही मेरे लिए क्या है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तब हमको लगा कि हमारा पढ़ाना क्या सफल है। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने के बाद भी अगर अब चीजें आपको न समझ में आए तो फिर कहीं न कहीं कमी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। कैसे आप उसको पहचानेंगे हमने बताया। ठीक है, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे आप नेगेटिव बनाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज और प्लूरल के साथ हैव लेना है, ये भी हमने आपको बता दिया। ये इस टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आज की क्लास में हम लोग बस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से जानेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको टाइप फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए और पीछे की जो क्लास है उसको भी आप रिवीजन करिए। ठीक है।